प्रिंस जितना चाहता था उतना तुम उसको नहीं चाहती थी, ये भी सही बात है? हम भी 50% चाहते थे। अच्छा, तुम 50% चाहती थी। हाँ। प्रिंस जो है 100% तुमसे प्यार करता था, 100% चाहता था, लेकिन तुम 50% ही चाहती थी। हम भी चाहते थे। हाँ, मतलब दोस्त से भी, अपने मतलब फ्रेंड लड़की भी है ना, उनसे भी वो बात करते हम करते थे तो वो जलते थे, बोलते थे सिर्फ मेरे से करो, तुम्हारी दोस्त मतलब जो भी कुछ हैं लड़कियां मत करो। अगर जो सास कहती हैं कि भाई हम नहीं रख पाएंगे तुमको अपने यहाँ, तो क्या करोगी उस हालत में? तो कुछ मेरे को भी आधार मिलेगा तभी तो यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि मैं तो लव मैरिज की थी। शादी प्रेम होता है प्रिंस तिवारी से, और प्रिंस तिवारी और नेहा यादव आपस में प्रेम करते हैं और पिछले 6 महीना से ये जो है रिलेशन में रहते हैं, और रिलेशन के बाद जो है आते हैं घर, और जो है 15 दिन पहले जो है मौत के पहले 15 दिन जो है ये इन लोगों की मंदिर में शादी होती है, और शादी के 15 दिन बाद ही जो है बताया जा रहा है कि प्रिंस जो है भागलपुर तुर्ती पार का जो नदी पुल है घाघरा का, उस पर जो है उसकी बुलेट मिलती है, कुछ कागजात मिलते हैं, और वो जो है कूद के जान दे देता है। अभी 1 सप्ताह हो गया, मैं इससे बात करता हूँ कि आखिर इस घटना की क्या वजह है, चूँकि लोगों का आरोप है कि इसके वजह से ही ऐसा हुआ है। कहीं ना कहीं इसको रोकता था, इसको मना करता था, इससे किसी से चैटिंग होती थी, बात होती थी। चूँकि ये कहानी और ये घटना जो है दूसरे तरफ मोड़ ले लिया है, तो ये इसका क्या कहना है, मैं इनसे बात करूँगा। नेहा, ये बताओ, आरोप तुम्हारे ऊपर लग रहा है कि तुम और लड़कों से बात करती थी, तुम्हारी सासू माँ भी कह रही है, और लोग कमेंट में भी लिख रहे हैं, कह भी रहे हैं कि तुम और लोगों से बात करती थी और प्रिंस तुमको मना करता था, तुम मानती नहीं थी, कहती थी कि हम बात करेंगे। इसके वजह से प्रिंस जो है ये अपना कदम उठाए, तो क्या कहोगी इस बारे में जो तुम्हारे ऊपर आरोप लग रहा है? मतलब उनसे मतलब जब संपर्क में आए तब से 6 महीने के बीच में बस एक ही बार मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, और वो भी वो मतलब देखे और मुझे प्रेम से समझाया सब लोग के बीच में, बोले ऐसा नहीं करना चाहिए नेहा। हाँ, बोले ठीक है। और उसके बाद भी अच्छे से हम लोग मतलब अच्छे से हम लोग का दिन समय बीत रहा था, और उसके बीच मतलब फिर हमके अपने मतलब हमारे गांव लेकर गए, छोड़े, और वहाँ भी मतलब जितना दिन रहे उतने दिन वो गए और मेरे साथ रहे। और फिर मतलब मेरा भाई जो है मतलब हम लोग का भी घर नहीं है, तो हम लोग का घर 2 ही है, तो वो बोले कि तुम्हारे भैया मम्मी हैं तो लोग कहाँ सोएंगे, हम लोग कहाँ सोएंगे। तो हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, फिर भी आ जाइए। तो बोले नहीं ठीक है, पुल पे आ जाओ और देख के हम चले जाएंगे। हम पुल पे गए, उनके साथ एक बिक्की से लड़का आया था, लोवर पहना था, टी शर्ट काला सा और गमछा लगाया था, दाढ़ी ओढ़ी रखा था, और मतलब चेहरा मतलब उसका भी मोटा वोटा था, हम उतना नहीं पहचाने उसको। प्रिंस से तुम पूछी नहीं कि तुम्हारे साथ में लड़का कौन है? नहीं, प्रिंस नहीं, बताया नहीं तुमको? नहीं, कुछ पूछी कि नहीं तुमको उसके बारे में? हम पूछे ही नहीं थे। पूछी नहीं थी तुम? नहीं, हम पूछे नहीं थे। तो तुमको 19 तारीख को ले गया था प्रिंस हाँ, घर पे छोड़ने के लिए? हाँ, घटना तो 22 की है, तो 19, 20, 21 कहाँ रहा प्रिंस? मतलब जाते थे, मिल के फिर आ जाते थे अपने घर। अच्छा, यहाँ घर आ जाते थे? हाँ। अच्छा, 22 को ये घटना घटी, तो 21 को रात में कहाँ रहा वो? ये मेरे को नहीं पता। पुल से वो अच्छे से गए उस बिक्की मतलब लड़के के साथ, और फ़ोन ऑफ कर दिए, स्विच ऑफ कर दिए। फिर सुबह का उनका फ़ोन खुला, तो मेरे से भी बात हुआ वीडियो कॉल, तो अच्छे से बात किए। और रात कहाँ बिताए, किसके साथ बिताए, ये मेरे को नहीं पता है। ये बात सही है कि तुम दूसरे लड़कों से बात करती थी, प्रिंस तुमको मना करता था, तुम मानती नहीं थी, ये बात सही है, हाँ या ना? नहीं, वो मतलब एक दिन मेरे को बताया, मतलब पकड़े और उसी दिन मुझे समझाया 6 महीने के बीच में। बाकी किसी दिन ऐसा कदम हम नहीं उठाए थे, और मुझे भी वो ऐसा कुछ नहीं बोले थे। ये प्रिंस जो है तुम्हारा व्हाट्सअप हैक किया हुआ था, जो भी तुम्हारी सूचनाएं थी, जो भी तुम्हारा चैटिंग था, कहीं ना कहीं उस जो है चैटिंग को, जो भी तुम्हारी प्रतिक्रियाएं थी मोबाइल की, वो प्रिंस देखता था, हैक किया हुआ था। तो ये प्रिंस मोबाइल हैक करने की सूचना, व्हाट्सअप हैक करने की सूचना तुमको कैसे पता चला और कब पता चला? घटना से कई दिन पहले पता चला कि प्रिंस जो है हमारा व्हाट्सअप हैक किया है? ये मुझे मतलब नहीं बताए थे, पर ये बताए थे कि नेहा तुम्हारा फ़ोन हम मतलब हैक करवा दें, मुझे तो आता नहीं। हम बोले ठीक है करवा लीजिए। तो बोले चलो ठीक है, नाराज़ तो नहीं ना हो? हम बोले नहीं, हम ऐसे बोले कि नहीं। लेकिन तुमको पता नहीं था कि हैक हुआ है?
नहीं मतलब यहीं पे थे, ससुराल में ही थे अपने। तो वही पूछे थे, तो हम बोले ठीक है करवा लीजिएगा। तो बोले चलो ठीक है। तो फिर वो बताया ना मेरे को कि तुम मतलब ये सब किसी सहेली वोली से मतलब उल्टा सीधा बात तो ना किया करो। हाँ हम एक किए। हम बोले चलिए ठीक है। तो तुमने ऐसा क्या आपत्तिजनक उसमें चैटिंग किया कि जो है प्रिंस को नागवार गुजरा और प्रिंस ऐसा कदम उठाया? नहीं ये बात गलत है। चैटिंग मेरे में कुछ गलत वलत हाँ मतलब दोस्त से भी अपने मतलब फ्रेंड लड़की भी है ना उनसे भी वो बात करते हम करते थे तो वो जलते थे, बोलते थे सिर्फ मेरे से करो, तुम्हारी दोस्त मतलब जो भी कुछ हैं लड़कियां मत करो। हाँ तो तुमसे प्रिंस जो है बेपनाह मोहब्बत करता था और एक तरफा लव करता था, ये भी सही है कि एक तरफा करता था? है सही ना? प्रिंस जितना चाहता था उतना तुम उसको नहीं चाहती थी, ये भी सही बात है? हम भी 50% चाहते थे। अच्छा तुम 50% चाहती थी। हाँ। प्रिंस जो है 100% तुमसे प्यार करता था, 100% चाहता था, लेकिन तुम 50% ही चाहती थी। हम भी चाहते थे हाँ। लेकिन 50% में तुम जो गलती कर रही थी तो ये तुमको आशंका था कि प्रिंस ऐसा काम कर देगा इस गलती को लेके? तुमको कभी इस पे शक हुआ था कि जो हम काम कर रहे हैं इस काम को लेके प्रिंस जान दे सकता है, ये पता था तुमको? नहीं। क्यों पता नहीं था? नहीं। इसलिए कि तुमसे जो है 100% वो प्यार करता है। वजह यही है, तुमको विश्वास था कि प्रिंस जो है हमारे बगैर रह नहीं पाएगा, जो हम चाहेंगे वही करेगा। ऐसा भी नहीं था कि मेरा ही हमेशा वो मतलब मानते थे जो भी कुछ है। वो भी बोलते थे कि मेरी बहना है, मेरा घर परिवार है, इसको भी चलाना है नया। हाँ सब कुछ देखते थे, ऐसा थोड़ी है कि बस लास्ट टाइम तुमको कब पता चला कि प्रिंस जो है मेरा व्हाट्सअप हैक किया है? किस तारीख को? 22 तारीख को घटना घटी। तो अभी तुमने आप कैमरा बताया कि जो है हमको जो है 20 उसको पता चला था कि व्हाट्सअप हैक किया है। मेरे को आए थे जब मतलब मेरे पुल पे भेंट करने के लिए। तो वही बोले कि नेहा देखो अपने मतलब जो दोस्त हैं तुम्हारी लड़कियां मैसेज वैसे मत करो, सब मेरे पे आता है। तो हम बोले अच्छा ठीक है, तुम्हारा व्हाट्सअप हैक किया। हम बोले अच्छा ठीक है। हाँ तब तुमको पता चला? हाँ 20 तारीख को कि 21 को? मतलब मेरे 21 तारीख को तुमको पता चला और 22 को जो है प्रिंस नहीं रहा। तो तुमको नहीं लग रहा है कि तुम्हारे वजह से प्रिंस जो है इस तरीके की घटना किया, चाहे इस तरीके का जो काम किया? नहीं। लोग तो आरोप लगा रहे हैं, तुम्हारे ऊपर ही लगा रहे हैं। फिर मेरे को भी नहीं पता अभी, मेरे को जब तक रिपोर्ट न मतलब मेरे को तभी पीएम रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कंफर्म नहीं हो। नहीं। तुम क्या मांग कर रही हो बताओ? प्रशासन से क्या मांग कर रही हो? तुम क्या चाह रही हो? हम भी चाह रहे कि प्रशासन मतलब जो भी मतलब पापी लोग हैं उनको सब करे। अभी तुमको आगे क्या करना, चूँकि प्रिंस तो नहीं रहा और तुम्हारा प्यार था, जिससे प्यार था तुमने मान लो कि अब इस घर में रही, जब तक रहा, अब नहीं रहा, तो अब आगे तुमको क्या करना है? आगे यहीं पे रहना है। तो आगे किस आधार पे रहोगी? आखिर कौन किसके भरोसे रहोगी? चूँकि तुम्हारे ससुर भी नहीं है, प्रिंस के पिता भी नहीं है और कोई ऐसा उसका भाई भी नहीं जिससे तुम्हारी शादी करवा दी जाए, तो फिर कैसे पूरा जीवन कैसे रहोगी तुम? मैं जैसे मैं चाचा बोले हैं ना कि नेहा बोली कि मैं तीसरी शादी करूँगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं नहीं बोली हूँ, कुछ मतलब कुछ लोग झूठ भी बोल रहे हैं, पर ऐसी कोई बात नहीं है। मैं शादी वादी करने का बात ही नहीं की हूँ, क्योंकि कितना मतलब तो अभी तुम्हारी 20-21 साल उम्र है, अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, तो तुम क्या ऐसी कोई भी औरत नहीं होगी कि इस तरीके का घर में कोई लड़का रहता है तो शादी करवा दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई है ही नहीं है, तो तुम किस आधार पे रहोगी? यहाँ तो कुछ इन लोगों का भी नहीं है, माली हालत भी ठीक नहीं है, प्रिंस के नाम से कोई खेत बाड़ी भी नहीं, तो तुम किस आधार पर रहोगी? यहाँ तुम्हारा खर्चा कौन चलाएगा? यहाँ अब जैसे मेरे परिवार कहेंगे वैसे मतलब हम रहेंगे। मतलब जैसी सास तुम्हारी कहेंगी वैसे रहोगी? अगर जो सास कहती हैं कि भाई हम नहीं रख पाएंगे तुमको अपने यहाँ, तो क्या करोगी उस हालत में? तो कुछ मेरे को भी आधार मिलेगा तभी तो यहाँ से हम जाएंगे, क्योंकि मैं तो लव मैरिज की थी शादी। तो मेरे तो मतलब आधार का मतलब क्या तुमको चाहिए? मेरे को तो मतलब यहाँ से यदि मम्मी मेरी भेज रही है सासू माँ, तो अब कहाँ भेजेंगे तो मैं पूछूंगी उनसे कि मैं कहाँ जाऊँ। क्योंकि प्रिंस की माली हालत ठीक नहीं है, उनका घर भी नहीं है कोई। ये जो है 2 ठो कर्टेन पीछे देख पा रहे हैं वीडियो में, 2 ठो कर्टेन है, और इसमें जो है प्रिंस के एक चाचा भी है, उनका भी परिवार है, इनकी बहनें भी हैं, और इनका यहाँ कोई खेत वोत नहीं है, कोई भी खेत नहीं है, एक मंडा भी खेत नहीं है कि ये लोग जो है खेती करके जी जाएंगे। तो प्रिंस का तो कुछ है ही नहीं है, तो कैसे? वो लोग कीन के खाते थे।
वो लोग खरीद के तो प्रिंस कमाता था तो खिलाता था, अब तुमको कौन कमाएगा खिलाएगा? तुम कुछ करोगी कि कैसे खाओगी बताओ? सवाल उठता है ना कि आखिर जीवन तुम्हारा कैसे चलेगा? देख रहे हैं। हाँ? अभी तो मैं क्या करूँगी? अभी फिलहाल यहाँ कब तक रहना है तुमको? अभी फिलहाल कब तक रहना है यहाँ? जब तक मेरी सासू माँ रखेंगी तब तक रहेंगे। बिल्कुल। कुछ मांग करना चाहोगी सरकार से? हाँ, क्या कहोगी? हम भी मतलब मांग कर रहे हैं कि कुछ सहयोग मिले हम लोग को, मेरे को भी मिले, मेरे परिवार को भी मिले। बिल्कुल। देख सकते हैं ये नेहा है और महज 15 दिन बाद ही शादी के बाद जो है इस तरीके की घटना हो गई और तमाम लोगों का इसके ऊपर आरोप भी है कि इस तरीके के। हाँ हाँ, क्या कहना चाहती हो? क्यों भागलपुर पुलिया पे जब बॉडी मिला था प्रिंस का, हाँ। तो वहाँ पे हम पहचान रहे थे उनको। हाँ। क्योंकि मेरा ही बंडी किना हुआ पहने थे और मेरे ही मतलब बात हिमाचल में थे तो हाथ भी काटे थे, तो हाथ तो सब पहचान लिए हम। तो हम बोले कि वो तो वही है। बलिया के भी प्रशासन थे और भी प्रशासन। हाँ, तो वो लोग बोले कि उसकी वाइफ को बुला पहचानेगी। तो जो मेरे चाचा जी हैं प्रिंस के, तो बोले कि देखो नेहा तुम फंसोगी, तुम ज़्यादा ना आगे जाओ। हम बोले क्यों नहीं जाएंगे, ठीक है फंसेंगे तो ठीक है, पर वही हैं ठीक। तो फिर मतलब एक बलिया की पुलिस थे, वो बोले कि ठीक है तुम हट जाओ, साइड हो जाओ, अब इसकी मम्मी को बुला। मम्मी भी आई तो पहचान गई, बाकी चाचा नहीं बोल रहे थे कि वही है ठीक है। तो चाचा पे कुछ आरोप है क्या तुम्हारा? नहीं, कोई आरोप है चाचा पे? कोई शक है, कोई दिक्कत है? क्योंकि वो उनका भतीजा था, तो जितना तुम्हारा नहीं लगाव है उससे उसके उनका ज़्यादा लगाव है। हाँ। तो क्या हुआ कि वहीं पे बात हुआ कि देखो नया वो बुलेट मतलब प्रिंस के नाम से तुम उस पे एफआईआर मतलब लिखकर थाना पे दर्ज करो कि वो तुमको मिले। तो मैं वहाँ पे बोली कि मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी मतलब सासू माँ जैसी रहेंगी मैं भी वैसी रहूँगी, उन्हीं के साथ रहूँगी और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। इस तरीके की प्रेम कहानी को क्या कहेंगे, और इस तरीके की आम घटनाएं हो रही हैं और आप भी इस तरीके अगल बगल कहीं है तो आप भी इससे सजग रहिए। लड़कियों को भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि इस तरीके से जो माँ बाप के खिलाफ जाके करता है तो इस तरीके का जब अंजाम होता है तो आदमी कहीं कराता नहीं। इस समय नेहा की हालत ये है कि न घर की हुई, न घाट की हुई, न अपने मायके की हुई, न ससुराल की हुई, तो आखिर इसका पूरा जीवन पड़ा है। आखिर ये करेगी क्या? यहाँ भी कोई इसको आधार नहीं है, इनका खेत नहीं है, इनका बाड़ी नहीं है, प्रिंस के पिताजी नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो आखिर इस हाल में ये नेहा क्या करेगी? इसकी पूरी ज़िंदगी भरी हुई है। ये भी मांग कर रही है कि अगर जो प्रिंस के साथ इस तरीके की कोई घटना हुई होगी तो मैं भी जो है जांच की मांग कर रही हूँ कि जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई हो। बाकी आप क्या कहेंगे इस प्रिंस और नेहा की लव स्टोरी को? आप कमेंट पे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दर्ज करिएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।